प्रथम विश्व युद्ध में भारत की ओर के सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, जहाँ हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री कमीशन के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, ये स्मारक उन्हीं को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं हमारे देश के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर इन्हें पुनः अपनी स्मृतियों में जीवित कर इनके बलिदान को सलाम करने का ये अवसर। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, आपके शब्दों में इन दृश्यों की महत्ता को आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, मेरी आंखों में तो नमी है, क्योंकि मैं हमारे जो सैनिक मरते हैं, अपनी जान देते हैं, उनके प्रति मेरे लिए बहुत सद्भावना है, बहुत इज्जत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से जाके उनको इज्जत दे रहे हैं और इस वॉर सेमेट्री में उनकी उपस्थिति मुझे बहुत भावना से भर रही है, क्योंकि वो भी ये दिखा रहे हैं कि हम कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं अपने उन सैनिकों की जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं देश की सेवा में। और जो भी जिस इज्जत हम ऐसे हम लेट सोल्जर्स को दे सकते हैं स्मारक, वो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इज्जत देने से ज्यादा बड़ी कोई चीज होती नहीं। और जो ये लेट सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइव्स दी हैं, कुर्बान की हैं, उनको तो श्रद्धांजलि देना बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो जेस्चर है, ये जैसा मैंने कहा मेरी आंखों में नमी ला दे रहा। जी, तो ये मज़ार इंडियन मेमोरियल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 1925 में इसे बनाया गया था और 1914 से 1918 ये वो वर्ष थे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मार्साई में ही भारतीय सैनिकों का बेस था और कॉमनवेल्थ फोर्सेस में जो सेना के अधिकारी और जवान यहाँ मारे गए थे, उन्हें इसी सिमेट्री में, मज़ार वॉर सिमेट्री में ही उन्हें दफनाया गया था। लगभग 9000 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है ये सिमेट्री और मज़ार इंडियन मेमोरियल में भारत के जो सैनिक जिन्होंने शहादत दी, उनका यहाँ स्मारक बनाया गया है। और कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखें तो आप पाते हैं कि युद्ध में शहीद 17 लाख वीर जवानों का यहाँ पूरा डेटा सेव किया गया है। आप किसी भी जवान की डिटेल्स यहाँ डालकर आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये मज़ार इंडियन मेमोरियल जहाँ प्रधानमंत्री का पहुँचना, अंशु जोशी जी, जहाँ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये यूँ इस तरीके से श्रद्धांजलि देना 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से इन वीर जवानों के बलिदान को सलाम कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित तौर पर ये बहुत भावुक कर देने वाले क्षण है ममता जी। और ये तमाम उन भारतीय शहीदों की शहादत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री पुनर्जीवित कर रहे हैं, उन्हें सलाम दे रहे हैं और तमाम 140 करोड़ भारत वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और अपनी जान गंवाई थी। यदि हम इतिहास को खंगाल कर देखें तो 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। और तब मैं फिर आपको याद दिला दूं कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, पर तो हमारे ये जितने भी सैनिक हैं इनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, नमन किया जा रहा है। और इसी की स्मृति स्वरूप हम कहें कि जो ये घोषणा की गई है, अभी से कुछ देरों में हम भारतीय दूतावास का इस फ्रांस के इतने महत्वपूर्ण शहर में उद्घाटन होते हुए देखेंगे,
तो ये कहीं ना कहीं एक स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे सामने रहेगा। और ये किसी भी भारत वर्षी के लिए यदि आप देखें तो आप ये गौरव के भी क्षण है, लेकिन भावुक कर देने वाले भी क्षण है, क्योंकि भारत की जो धरती है वो वीरों की धरती रही है, वीरता की धरती रही है। लेकिन हमने कभी अग्रेशन के तलवार के जोर पर जाकर किसी दूसरे देश पर आक्रमण या कहीं जाकर हमने इस प्रकार से युद्ध की स्थिति हमने कभी निर्मित नहीं की। पर जब इस तरह की स्थितियां बनी तब भारत के वीरों ने डटकर आक्रमणकर्ता का सामना भी किया है। तो एक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी मन में आ रही हैं, और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, चाहे हम अपने एंशियंट हिस्ट्री की ओर नजर डालें या फिर हम अपने मिडिवल हिस्ट्री को देखें, हम अपने आधुनिक इतिहास को देखें, तो एक भारत की जिस प्रकार की इमेज है, भारत को जिस प्रकार के देश के रूप में पूरा विश्व जानता है, वो एक पूरे एक वैश्विक स्तर पर शांति, भलाई और सुरक्षा को चाहने वाले देश के रूप में जानता है। तो अभी जो नजारा मैं देख रही हूँ, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री वीरों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी सभी के लिए ये गौरव के भी क्षण हैं। हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करें, ये वे क्षण भी हैं, और भावुक कर देने वाले क्षण तो ये हैं। चलिए अंशु जी, एक बार दर्शकों को एक बार पुनः ये दृश्य दिखाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ते हुए भारत के सैनिकों ने अपनी जान दी। उनकी शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी 2015 में लिल में भी नोवो चैपल वॉर मेमोरियल में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां भी उन्होंने इन 10,000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां जाकर हमारे देश के वीर बलिदानियों को उनकी शहादत के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उसके पहले भी हम जानते हैं कि किस तरीके से 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्क डे ट्रायम्फ पहुंचकर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इन्हीं भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ते हुए अपनी जान बलिदान कर दी थी। और जब लिल पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो वहाँ की विजिटर्स बुक में आप देख सकते हैं दृश्य कि प्रधानमंत्री इस स्मारक का दौरा कर रहे हैं और जो वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे उनके आगे फूल रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और विजिटर्स बुक में इस वक्त अपने विचार अंकित करते हुए प्रधानमंत्री और 2015 में जब लिल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे नव चैपल में, तो नव चैपल भारतीय स्मारक में उन्होंने ये शब्द अंकित किए थे, प्रथम विश्व युद्ध में विदेशी भूमि पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों ने समर्पण, वफादारी, साहस और बलिदान के लिए दुनिया की प्रशंसा हासिल की है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नव चैपल में भारतीय स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और उस वक्त वहाँ जितने भारतवंशी उपस्थित थे तब उन सब ने नारे लगाए थे, शहीद अमर रहें।
और कुछ वैसे ही दृश्य आज हमें मार्सेई में मज़ार्क वॉर सेमेट्री में देखने को मिल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं इन्हीं वीर बलिदानियों को सलाम करने के लिए, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज भारत के 140 देशवासी, 140 करोड़ देशवासी जिनकी ओर से उनकी संवेदनाओं को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त विजिटर्स बुक में अपने विचार अंकित कर रहे हैं। एक बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ दी गई, जो इस बात की भी अहमियत को रेखांकित करता है कि किस तरीके से दूसरे देशों के इतिहास के पन्नों में भी हम भारतवासियों के नाम अंकित हैं और किस तरीके से उनके बलिदान को वो देश भी महत्व